नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो ना? जी सर। बस आज हम लोगों का कैंपेन है। किस चीज का कैंपेन? देखो लिखा है हिंदी में, क्या है? वेल्डिंग, गैस कटिंग और ग्राइंडिंग के दौरान सुरक्षा। जी सर। क्या क्या सुरक्षा होती है इन दौरान? ये सब किन चीजों में आता है? हॉट वर्क में आता है ना। और हॉट वर्क मतलब गरम काम। ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग, ये सब क्या होते हैं? गरम काम होते हैं। होता है ना इसमें सब? आग जैसा निकलता है, सब स्पार्क निकलता है। कुछ काटोगे, ग्राइंडिंग कटिंग करोगे तो, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या किए? कैंपेन कर रहे हैं। इसका कैंपेन ये हमारा, इसके पहले भी हम लोग करते आ रहे थे, है ना? फायर का हो गया, इन्वायरमेंट डे का हो गया, हर चीज का कैंपेन करते हैं हम लोग कि क्या करना है हम लोग को। तो उस चीज के बारे में हम लोग क्या कैंपेन कंडक्ट करवाते हैं कि इस माध्यम से आप लोगों को क्या उसके बारे में पता चलेगा कि किस चीज के बारे में कैंपेन किए करके। देखे होगे आप लोगों ने, वेयर हाउस में बैठाल के करवाते हैं, ठीक है? उसको अवेयरनेस प्रोग्राम बोलते हैं। जो आप लोग काम अच्छा कर रहे हो उसके बारे में किसी को अवार्ड दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है? जो हम लोग एक साथ बैठ के करते हैं। तो अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेल्डिंग, गैस कटिंग और ग्राइंडिंग के दौरान सुरक्षा। अच्छा, क्या क्या सुरक्षा होती है आप लोग बताइए। ग्राइंडिंग कौन करता है यहाँ पर? चलो, कटिंग कौन करता है? कटिंग भी कोई नहीं करता है ना। तार ऐसे ही बांध के लेके जाते हो ऊपर आप लोग। हाँ, तार कौन काटता है यहाँ से? चॉपसा मशीन से? हाँ, आप लोग ही काटते ना। आओ इधर, बबलू। अच्छा, अभी ये आपको बताएंगे क्योंकि इनका वही काम है। चॉपसा मशीन से आप लोग तार काटते हो ना, तो क्या क्या सुरक्षा देखना है उसमें? पहले ये बता दो कि मशीन से क्यों काटते हैं तार हम? कि हमारा काम आसान हो जाए। अब तुमको एक चॉप हैक्सो ब्लेड दे देंगे, उससे काटते रहोगे तो हो पाएगा? इधर तो हो गया, फिर बिल्डिंग तो हमारा हो गया, 5 साल लग जाएंगे उसमें, तार ही काटते रहेंगे तो कुछ कुछ चीज हमारे पावर टूल्स बोला जाता है उनको। ये इसलिए बना जाता है कि काम को इजी हो सके, पर जो हमको काम में सुरक्षा देते हैं, मतलब जल्दी हो सके, उस काम के खतरे भी ज्यादा होते हैं। अब मान ब्लेड जो है इसे उसका टेम्पर खत्म हो जाता है, तो जब चलेगा तो ब्लेड ऐसे वाइब्रेशन करेगा, तो उसे कटिंग बराबर नहीं होगा, उसको चेक करना है। दूसरा चीज, उसमें गार्ड होना ही चाहिए, गार्ड बराबर मशीन को होना चाहिए। तीसरी, गोगल्स होना चाहिए। जब भी हम काटेंगे बिना गोगल्स के नहीं काट सकते हैं, और हैंड ग्लव्स होनी चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिक टूल्स है वो अपने क्या है? पावर टूल्स। पावर से चल रहा है ना, पैनल से इलेक्ट्रिक, तो ये सब पावर में आता है, ठीक है? तो इसमें हमको इलेक्ट्रिक प्रिकॉशन भी देखना है। अब इलेक्ट्रिक में क्या क्या देखोगे? अपना केबल कहीं से कटा तो नहीं है, केबल का सॉकेट सही है कि नहीं, अर्थिंग दिया हुआ है कि नहीं, ये चीज भी चेक करना है ना। ये भी तो एक खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है इलेक्ट्रिक में। अब मशीन आप लोग चलाने जा रहे हो, हाथ पकड़ के ही चलाओगे ना, और इधर आपका वो केबल सही नहीं है, डैमेज है, कटा उठा है, तो क्या होगा? करंट लगेगा ना। तो ये सबसे बड़ा खतरा है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जरूर चेक करना है। किसको बोलना है? आपको डाउट है तो इलेक्ट्रिशियन को बोलना है। समझ में आता है ना? जब चॉपसा मशीन आप लोग चलाते हो, उसमें व्हील लगता है, बड़ा वाला लगता है ना। कैसे कटा उठा रहा तो वो लड़खड़ाएगा, या फिर बोल्ट ढीला हो सकता है, या फिर ब्लेड कट गया होगा कैसे। तो उस कंडीशन में क्या करना है आप लोगों को? ब्लेड को तुरंत चेंज करना है। अगर से आप तुरंत चेंज नहीं करोगे तो उसमें क्या हो सकता है? ब्लेड हमेशा जो भी कटता है ना, हमेशा याद रखना, लाइफ में कोई भी ब्लेड घूमने वाला पार्ट कटता है ना, वो अपनी तरफ आता है, हमेशा याद रखना। इसलिए हम लोग आप लोगों को क्या बोलते हैं? गॉगल्स पहनो, फेस शील्ड पहनो। क्यों बोलते हैं? आप लोगों की सुरक्षा के लिए बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जो भी पावर टूल से मशीन घूमने वाले पार्ट है ना, हमेशा कटने टूटने के बाद अपने पे ही रिटर्न आते हैं। ये हमेशा याद रखना। हम लोगों को लगता है वो मशीन सीधा घूम रहा है, पर जब कहीं लड़खड़ा जाएंगे ना, तुरंत रिवर्स बैक मार के अपने तरफ ही आएगा वो कट के। और इतना आरपीएम रहता है उस मशीन का, घूमने के बंद होने के बाद भी घूमती है वो मशीन। तो इस चीज को ध्यान रखो। हम लोग क्यों बोलते हैं गॉगल्स, फेस शील्ड पहनो करके? किस लिए बोलते हैं? अब समझ में आया आप लोगों को किस लिए बोलते हैं? हाँ,
हमको क्या है, हम लोग बोल देंगे नहीं करोगे तो किसका लॉस होगा? हम लोग आप लोग का लॉस होगा ना। सबसे शरीर का कमजोर पार्ट कौन सा है? ये मुंडी का पार्ट, ऊपर का। कान, नाक, मुंह, ये सब नाजुक पार्ट है ना। एक बार एक उंगली कट सकती तो वो आ जाएंगी, पर आंख नाक कटा तो ये सब बहुत मुश्किल है। इतना पैसा हम लोग के पास है नहीं कि उसका भरपाई कर सके, समझ रहे हो? तो इन चीजों को लाइटली नहीं लेना है, जो मशीन अपने घूमने वाले पार्ट्स है। समझ में आ रहा है? पीछे में काका, समझ में आ रहा है? ध्यान दिया करो ये सब छोटी छोटी चीजों पे। ऐसा नहीं कि हम ही लोग कुछ बता रहे तो उससे सीखना है। हम लोग कुछ कुछ चीजें आप लोगों को देख के भी सीखते हैं कि कौन सा काम कैसे हो सकता है। ठीक है? हम लोग तो क्या पढ़ के आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप लोगों से ही सीखते हैं ना हम लोग। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। ओके भाई, धन्यवाद। बोलना तो बोलो।